Hello everyone, welcome to episode 47 review of The 50 Show. So let's start the review. Let's see what's happening in today's episode. So from the title, it's confirmed that Kiko has coming in and he has been part of the arena game. So let's see who is going to be evicted today. Let's see some spicy and fun game. तो आज के गेम के लिए दोनों टीम्स को 5 लड़के और 4 लड़कियां चुननी थी अपनी टीम में। तो सबने चूज़ किया और यूडी ने वही बात फिर से रिपीट किया कि अभी मुझे यहाँ से इनकरेजमेंट नहीं मिलता है तो मैं इसलिए यहाँ से नहीं खेलूँगी। तो लेकिन रजत के लिए चूज़ करना मुश्किल था, तो वो खुद ही बोला कि जिसको अगर कोई खुद से वॉलंटियरली दूसरी टीम में जा सके तो अच्छा होगा। तो ऐसे तो किसी ने नहीं किया और थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि फैज़ू ने अर्चना को चूज़ नहीं किया और वही कंप्लेंट कर रही है वो अभी मनीषा को। लेकिन आई थिंक अर्चना जैसे पीछे पड़ी हुई थी फैज़ू के, वो थोड़ा ज़्यादा इरिटेट हो गया अभी, इसीलिए वो अभी भाव नहीं दे रहा है। और स्पेशली जो झगड़ा किया था अर्चना ने उनके साथ और इतने सारे ब्लेम्स लगाए थे, मे बी फॉर दैट रीज़न फैज़ू हैज़ नॉट सिलेक्टेड एंड he chose Krishna over her. So let's see finally what happens. आज का सोचना है, कल का भी सोचना है। कल का भी सोचना है। कल के सोचने के लिए दो लोग साथ जोड़ने जरूरी है। हाँ, कृष्णा। तो रजत प्लान कर रहा है कि वो नेहल और कृष्णा को प्रिंस की टीम से डाइवर्ट करके अपनी टीम में ला दे अपने फ़ायदे के लिए, जो कि अगेन स्मार्ट मूव, क्योंकि उसको पता है कि वो दोनों प्रिंस को इतना ज़्यादा अभी पसंद नहीं कर रहे हैं और वो उनके खिलाफ़ ही है, तो इसलिए वो उनका यूज़ कर सकता है। तो ये लोग वही प्लान बना रहे हैं। यहाँ पे ये लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब रजत ने, लक्ष्य ने, लव ने, ये लोग ने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि इनको क्या करना है, किसको कौन से प्रायोरिटी नंबर पे रखना है, और वो अपना डिसीजन आके इस फैज़ू को सुना रहे हैं और फैज़ू बस हाँ बोल रहा है। उसका कुछ ओपिनियन ऐसा नहीं निकला कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मैटर में। और अर्चना के लिए थोड़ा सा वो बोला, लेकिन ओनली फॉर नॉट अर्चना, ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मनीषा। एंड जब रजत ने कुछ मेंशन नहीं किया अर्चना के बारे में कि उसको कौन से प्रायोरिटी पर रखना है, तो फैज़ू ने भी कुछ बोला नहीं। तो ये है। और ये डिस्कशन कम अनाउंसमेंट या इंफॉर्मेशन पास करना जैसा लग रहा था ये कॉन्वर्सेशन। तो प्रिंस के सामने ओपोनेंट में लक्ष्य है और दोनों ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है और ये टास्क भी इंटरेस्टिंग था क्योंकि 1-on-1 टास्क है, तो देखने में मज़ा आएगा कि कौन जीतेगा। और ये स्ट्रैटेजी का भी गेम है एंड इस वाले बैटल में प्रिंस जीत गया, सो कॉन्ग्रेचुलेट टू प्रिंस। लेट्स सी हु इज़ नेक्स्ट। तो अर्चना और फैज़ू जो अपने वीडियो में बोल रहे हैं कि लक्ष्य तो अच्छा कर सकता था, और अर्चना बोल रही है कि लक्ष्य जानबूझ के हारा, बट आई डोंट एग्री विथ दिस बिकॉज दोनों ने बराबर की टक्कर की गेम्स खेली और इससे पहले भी ये दोनों का मतलब मैच हुआ है और उसमें लक्ष्य जीता है। स्पेशली जिस टास्क में नेम प्लेट मतलब अपने नेम का फ़ोटो कलेक्ट करना था सबको रेंगते हुए जाके, और उसमें लक्ष्य ने टॉप किया था और प्रिंस आई थिंक थोड़ा सा पीछे रह गया था या ऐसा ही कुछ था, लेकिन मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है कौन जीता था उसमें, लेकिन लक्ष्य वाज फास्टेस्ट व्हाट आई कैन रिमेंबर। तो आई डोंट थिंक कि वो जानबूझ के हारा। यार ये लव जब भी बात करता है मुझे एल्विश की याद आ जाती है, क्योंकि उन दोनों का वॉइस सेम है, तो मुझे ये एल्विश तो ज़्यादा अच्छा है उसके कंपैरिजन में। ऐसे कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका मिनी वर्जन बोल सकते हैं, जूनियर एल्विश लाइक दैट। तो अभी लव और शिव के
बीच में मैच हो रहा है और एज़ यूजुअल एज़ यूजुअल लव लव बहुत फ़न वे में गेम खेल रहा है और मतलब ऐसा मज़ेदार लग रहा है ये वाला बैटल और फ़नी म्यूज़िक भी बैकग्राउंड में बज रहा है तो अच्छा लग रहा है और सारे बाकी के कंटेस्टेंट्स भी वीडियो में बोल रहे हैं कि कितना मज़ा आया उनको। तो या तो लव एकदम नीचे देख देख के वो मार रहा था डंडी, जो उसको दिख भी नहीं रहा था कि पीछे कहाँ है शिव कहाँ नहीं है। वो बस अंधाधुंध मारे जा रहा था और ट्राई कर रहा था कि कैसे भी डिफेंस करके बचा ले अपना पानी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, नहीं बच पाया पानी और शिव जीत गया। तो अभी मैच होने वाला है आरुषि और नेहल के बीच में, which is going to be very interesting since Arushi is involved in this and of course Nehal is also there. तो ये तो कैट फाइट जैसी जंग होने वाली है लग रहा है, क्योंकि दोनों ही अग्रेसिव है और दोनों ही पागल है गेम में। तो लेट्स सी यार, ये तो एकदम टक्कर का गेम हो रहा है दोनों के बीच में। बीच में तो लगा था दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, फिर आरुषि का ज़्यादा गिर गया और अभी गेम लास्ट मोमेंट पे है, देखते हैं कौन जीतता है। यार ये वाले मैच में ना आरुषि का एक्सप्रेशन नोट करना स्टार्टिंग से लेके एंड तक, नेहल का भी वैसा ही था, लेकिन जो फेस आरुषि ने बनाया था एकदम विलनेस जैसा लग रहा था, एकदम नेगेटिव वाइब्स आ रही थी जैसे सब लोग बोलते हैं। और मतलब मुझे नहीं समझ में आया इतना क्या खुन्नस था। यार ये वाले मैच में सब लोग कुछ ना कुछ कमेंट्री दे रहे हैं, मतलब बीडी में अपने जाके, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग था कि एकदम कैट फाइट जैसा। तो सब लोग शॉक थे और सब लोग डरे हुए थे। होस्ट आई मीन जो कमेंट्री दे रही थी कीकू, आई मीन सॉरी नॉट दे रही थी, दे रहा था कीकू, वो भी एकदम डरा हुआ था। तो सबको मतलब देखने लायक मैच था ये वाला। या ये क्या मैं देख रही हूँ, बार बार आरुषि नेहल के मुंह पे ही मार रही है, जबकि नेहल ने एक भी बार आई थिंक उसके मुंह पे तो नहीं मारा होगा और वो बस अपने आप को बचाने का ट्राई कर रही थी और नीचे ही मार रही थी। तो इससे पता चल रहा है कि कौन कैसे खेल रहा है। तो नेहल जीत गई। इस बार तो मैं इसके लिए हैप्पी ही हूँ कि आरुषि हार गई और ये जीत गई। आई होप कि वो इस बार घर चले जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो जब पूछा गया रिद्धि को कि आपने कृष्णा के अगेंस्ट क्यों आप चल के आ गई खेलने के लिए, और रिद्धि ने बोला कि क्योंकि कृष्णा मेरी दोस्त है और हमारी टेलीपैथी से मैं ट्राई करूँगी हराने का। तो दैट्स न्यू फॉर मी, बिकॉज ये दोनों कब तक दोस्त बने, ये लोग के बीच तो कोल्ड वॉर था स्टार्टिंग से ही और अभी तक उनमें बॉन्ड नहीं है। तो ये सरकाज़म था या रियली वो मीन करके बोल रही थी, आई डोंट नो। मतलब मैंने जितना देखा है रिद्धि की तरफ से तो कभी कुछ कोल्ड वार जैसा नहीं था, हमेशा कृष्णा को ही प्रॉब्लम था रिद्धि से। तो देखते हैं अभी, ये मैच तो लग ही रहा है कि कृष्णा ही जीत जाएगी, लेकिन आई होप कि रिद्धि जीते। बट लेट्स सी। तो अर्चना तो मोस्टली टास्क जीत ही जाती है और अभी भी वही हुआ। और उर्वशी तो हमेशा कर नहीं पाती है और अभी भी वही हुआ, लेकिन उसको कुछ इंजरी था इसलिए, वरना वो 100% तो देती है अपना पूरा, बस हो नहीं पाता, कभी वो प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन आज तो सच में उसको कुछ इंजरी हुआ था तो इसलिए नहीं हो पाया, स्टार्टिंग से ही उसका पानी बहुत ज़्यादा गिर गया। तो अभी मनीषा और युविका के भी बीच बैटल होने वाला है। तो हम लोग ने अभी तक तो देखा है कि मनीषा बहुत ही बेस्ट परफॉर्म करती है हर सारे टास्क में, और युविका अच्छी परफॉर्मर है लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी मनीषा है। तो इसमें तो लग रहा है कि मनीषा ही जीतेगी। तो देखते हैं, अगर लक में होगा तो युविका जीत सकती है। यार जस्ट अभी मुझे क्लिक हुआ कि ये दोनों राइज एंड फॉल में ही थे एक साथ।
अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ था और अभी आज यहाँ, लेकिन उन्होंने कुछ डिस्कशन नहीं किया, मे बी ऑफलाइन किया होगा। तो या तो ये मनीषा ने अच्छा नहीं किया, उसने चीटिंग की और उसने हाथ से युविका का गिरा दिया। जैसे कि मैंने कहा था, अगर युविका का लक साथ में होगा तो वो जीत जाएगी और वो जीत गई। अच्छा हुआ लायन ने सही फैसला लिया, जबकि बाकी रियलिटी शोज़ में ऐसा नहीं होता है कि खुद जैसे बिग बॉस आके बोलेंगे अनफेयर है, बहुत कम होता है वो। तो नाइस। तो अभी विक्रांत और फैज़ू के बीच हुआ मैच और सरप्राइजिंगली फैज़ू झूठ बोल रहा था वंस अगेन कि उसका खाली नहीं हुआ है। और विक्रांत का स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा था जो उन्होंने जैसे वार किया, और वो तो हमेशा ही अच्छा होता है, हर टास्क में वो एसी करते हैं। तो इट वाज़ वेरी क्विक एंड नाइस। ये वाला मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग था। ये लोग एकदम पेशेंस के साथ खेल रहे थे पूरा एंड तक, और बताना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन वार करेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। एंड अभी 10 सेकेंड बचे हैं, देखते हैं क्या होता है। वो वाह, तो आज लक प्रिंस की टीम के फेवर में है क्लियरली, और शिवित जीत गया। सो नाइस। तो ये बहुत ही फ़नी था, हामिद ने फ़न बना दिया और मज़ा आ गया देख के। तो आज जितने भी मैचेस हुए वो तो इंटरेस्टिंग थे ही, लेकिन उसको और इंटरेस्टिंग कीकू का प्रेजेंस भी कर रहा था। उन्होंने जो बीच बीच में जो भी कमेंट्री दिया है वो बहुत ही फ़नी था, और पूरा एंटरटेनमेंट वाला एपिसोड था ये वाला, एकदम पीक पे था। तो यहाँ पे प्रिंस जो बोल रहा है कि आज हमने डिसाइड किया कि रिद्धि को बचाते हैं, क्योंकि उसको हमने बहुत बार अनसेफ किया था, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू। आपने एग्री किया क्योंकि युविका ने आपको कन्विंस किया कि और आपको रिद्धि को सेव करना चाहिए। तो क्योंकि क्लियरली जब ये अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद ही मुझे समझ आ गया था कि ये प्रिंस तो आरुषि और हामिद का नाम ही लेगा, ऑब्वियस चॉइस, और उसके मुंह से तुरंत वो निकल गया था। लेकिन फिर बाद में थैंक गॉड युविका ने कन्विंस किया और रिद्धि का नाम आ गया। तो हाँ यार, ये लक्ष्य बड़ा प्यारा है, कितना स्वीट बोलता है। मैंने अभी तक आज तक कोई भी एपिसोड में ऐसा नहीं देखा कि लक्ष्य ने किसी को गाली दिया होगा या डिसरिस्पेक्ट किया होगा या बदतमीज़ी से किसी से बात किया होगा। हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करता है और हर टास्क में बेस्ट परफॉर्म करता है, और घर में भी हंसता रहता है। तो ही इज़ नाइस एंड स्वीट। तो someone has got evicted, do you know who? It is one such। तो हाँ, फाइनली वो हो गया एविक्ट। वैसे भी वो शो में अभी फ़िलहाल कुछ इनपुट नहीं दे रहा था। मेजर जो उसने 2 चीज़ें की थी वो थी करण पटेल और रिद्धिमा पंडित से लड़ाई, अलग अलग गेस पे और कभी साथ में भी, और फिर टास्क तो अच्छा करता था। लेकिन हाँ, उन दोनों इंसिडेंट्स के अलावा वो गेम में कभी ऐसे दिखा नहीं। तो और उसके फ्रेंड्स भी नहीं बने और वो किसी के प्रायोरिटी भी नहीं बना। तो हाँ, ये हो गया एविक्ट। तो हाँ, आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मतलब इतना लंबा रिव्यू हो गया मेरा आज तक का। आई थिंक जितना भी द 50 का किया होगा मैंने रिव्यू, ये सबसे लंबा वाला होगा, क्योंकि एपिसोड के स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं पूरा ही देख रही थी, कुछ स्किप भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग था और कीकू ने भी भरपूर एंटरटेनमेंट दिया, और आज एविक्शन वाला भी गेम था। तो सब कुछ एकदम मसालेदार था। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। डू सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय बाय। गुड नाइट।